रात के 2 बजे थे। सरहद के उस पार सब कुछ बिल्कुल शांत था, लेकिन अचानक एक तेज धमाका हुआ। कुछ सेकंड के लिए पूरा इलाका रोशनी से भर गया और फिर सब कुछ वापस अंधेरे में डूब गया। उस रात के बाद कुछ ऐसे लोग अचानक गायब हो गए जिनका नाम भारत के खिलाफ कई हमलों से जुड़ा था, लेकिन ना कोई ऑफिशियल खबर आई, ना किसी ने जिम्मेदारी ली। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर भारत का एक खामोश कोवर्ट ऑपरेशन? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। कई बड़े हमले ऐसे रहे हैं जिनकी योजना सरहद के उस पार बनाई गई। खासकर 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि खतरे को पहले ही खत्म करने की सोच अपनाई गई। इसी दौरान भारतीय एजेंसियों को कुछ खुफिया जानकारी मिली, कुछ कॉल्स इंटरसेप्ट हुई, कुछ लोकेशंस बार बार सामने आने लगी, और इन सब का कनेक्शन पाकिस्तान के अंदर एक गुप्त ठिकाने से जुड़ रहा था, जहां भारत के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारी हो रही थी। अब फैसला आसान नहीं था, क्योंकि टारगेट भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर था। लेकिन फैसला लिया गया, एक कोवर्ट ऑपरेशन का, जिसकी जिम्मेदारी थी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। रात का समय चुना गया। कुछ हाईली ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स चुपचाप सीमा पार करते हैं। ना कोई पहचान, ना कोई आवाज़, सिर्फ एक मिशन, उस ठिकाने को ख़त्म करना। जैसे ही टीम वहां पहुंचती है, उन्हें समझ आता है कि ये कोई छोटा सेटअप नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क है। लेकिन समय कम था और मिशन क्लियर। कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया और फिर एक जोरदार धमाका, जिसने उस पूरे ठिकाने को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी, ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई कॉन्फर्मेशन, बस एक खामोश संदेश। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि खतरे को पहले ही खत्म कर देता है। बाद में कुछ रिपोर्ट्स ज़रूर सामने आई, कुछ लोग गायब हो गए, कुछ कम्युनिकेशन हमेशा के लिए बंद हो गया। हालांकि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ये ज़रूर दिखाते हैं कि भारत ज़रूरत पड़ने पर सीमा के पार भी कार्रवाई कर सकता है। कुछ मिशन ऐसे होते हैं जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन अगर वो ना हो तो शायद हम सुरक्षित भी ना हों।